चरक संहिता अध्ययन हेतु आप सबका स्वागत है। सबसे पहले हम पूर्व कक्षा में पूछा गया प्रश्न अर्क, जिसे आर्क या मदार कहते हैं, कि दूध का प्रयोग किस संशोधन कर्म के लिए किया जाता है। तो इसका उत्तर है कि अर्क का दूध वमन और विरेचन दोनों कार्यों के लिए किया जाता है। और अब बारी है आज के प्रश्न की। तो इसमें क्वेश्चन है कि श्रेष्ठ औषधि किसे कहा जाएगा। एक बार फिर, श्रेष्ठ औषधि किसे कहते हैं। तो आज हम चरक संहिता के सूत्र स्थान के प्रथम चतुष्ट भेषज के द्वितीय अध्याय अपामार्ग तंडुल्य नामक अध्याय का अध्ययन आरंभ करेंगे। इस अध्याय में हम पंचकर्म में प्रयुक्त होने वाली शेष औषधियों का वर्णन पढ़ेंगे। अध्याय 1 में हम कुछ औषधियों के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ और कर्मों के लिए जो कि पंचकर्म में यूज होते हैं, तो हम अन्य औषधियों का वर्णन इस अध्याय के अंदर पढ़ने वाले हैं। इस अध्याय का नाम अपामार्ग बीज ना कहकर अपामार्ग तंडुल्य बोला गया है। तो यहाँ तंडुल वर्ग जो है वो अपामार्ग के बीजों के लिए लगा है, और वो भी भूसी रहित, मतलब उसका छिलका उतरा हुआ है। तो ऐसे जो चावल, या हम ऐसा कह सकते हैं कि अपामार्ग के बीजों का प्रयोग सर्वप्रथम होने की वजह से इस चैप्टर का नाम इन्हीं के नाम पर अपामार्ग तंडुल्य रखा गया। अब ये अपामार्ग के जो बीज हैं, ये बहुत ज्यादा अच्छा या सर्वोत्तम द्रव्य माना गया है शिरोविरेचन के लिए। तो यहाँ शिरोविरेचन क्या, शिरोविरेचन जो है इसमें सिर के जो वातपित्त दोष हैं उनके संशोधन कार्य के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। यहाँ हर चीज सीक्वेंस में दी गई है। तो यहाँ शिरोविरेचन ही सबसे पहले क्यों दिया गया, क्योंकि सिर जो है वो शरीर का मूल माना गया है। जब भी शरीर में कोई भी रोग उत्पन्न होते हैं तो सबसे पहले जो उसका प्रभाव है वो सिर पर दिखाई देता है। तो यहाँ इसीलिए सबसे पहले शिरोविरेचन औषधियों का वर्णन मिलता है। तो जो शिरोविरेचन औषधियों में सबसे उत्तम जो हमें आरंभ किया है वो है अपामार्ग के बीज। इसके पश्चात जो और द्रव्य बताए गए हैं वे हैं त्रिकटु, वायुविडंग, सहीजन के बीज, सरसों, तेज फल का फल और बड़ी इलायची, संभालू के बीज, मगरैल, तुलसी के अलग अलग रूप दिए हैं, जिसमें सुरसा या कोठेरक और मरवा भी इसी के अंदर लिया गया है। शिरीष के बीज, लहसुन, हल्दी, दारू हल्दी, सेंधा नमक, काला नमक और मालकांगनी, ये सभी द्रव्य शिरोविरेचन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अब ये जो शिरोविरेचन के लिए हम द्रव्यों का प्रयोग करते हैं, ये द्रव्य जो है वो हमारे कुछ चरचरापन लिए हुए हैं। तो और बहुत सारे जो ये द्रव्य हैं ये हमारी किचन में यूज होते हैं, और इनका प्रयोग हम बहुत सरलता से शिरोविरेचन के लिए कर सकते हैं। अब यही द्रव्य, या हम ऐसा सोचें कि शिरोविरेचन किन अवस्थाओं में या किन रोगों में करते हैं, तो उन रोगों के नाम दिए गए हैं। जैसे सिर का भारी होना, मतलब भारीपन आ जाता है सिर पर, सिर में दर्द होना जिसे सिर शूल कहा जाएगा, पीनस जिसको जुकाम कह सकते हैं, आधा सीसी, या जब सिर आधा सीसी जो है, मतलब आधा सिर जो है वो दर्द होता है, इसको हम माइग्रेन भी कह सकते हैं। और उसके बाद क्रीमी शिरोरोग। तो शिरोरोग के अंदर एक भाग जो है उसमें क्रीमी शिरोरोग बताया गया है। हम यहाँ पर मेनिंजाइटिस भी यहाँ समझ सकते हैं। अपसमार्ग का मतलब एपिलेप्सी, और कभी कभार रोगी को गंध ज्ञान होना बंद हो जाता है, उसको स्मेल नहीं आती है, तो ऐसे केस में भी हम शिरोविरेचन क्रिया करते हैं। उसके बाद आता है मूर्छा। अगर व्यक्ति मूर्छित है और उसको होश लाने के लिए भी ये कर्म किया जाता है। तो इनमें से कोई भी द्रव्य का प्रयोग हम कर सकते हैं, और कुछ इनके योग बनाकर भी कर सकते हैं। मतलब एक द्रव्य या दो द्रव्यों का प्रयोग भी हो सकता है, और कुछ द्रव्यों का मिश्रण कर कर भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके पश्चात आता है वमन। वमन
एक अलग से कर्म है जिसमें हम औषधि हम मुँह से देते हैं और इससे वॉमिट हो जाता है, उल्टी की तरह बाहर निकल आता है। जो इसमें मल निष्कासन जो है वो उल्टी के रूप में होता है। तो इस क्रिया को वमन क्रिया कहा जाता है। तो वमन के लिए मदन फल, जिसे मैनफल भी कहा जाता है, उसको उत्तम द्रव्य माना गया है। और इनके अलावा कुछ और द्रव्य बताए गए हैं जिनसे हम वमन क्रिया करवा सकते हैं। तो वो है मुलट्ठी, नीम, जीमूत, कृतवेदन। कृतवेदन जो है कड़वी तोरी का पुष्प होता है। और उसके पश्चात पिपली, कुटच, इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु का मतलब कड़वी लौकी, और छोटी इलायची और धामार्क। तो ये कुछ द्रव्य जिनका वमन में हम प्रयोग करते हैं। अब वमन किन रोगों में करवाया जाता है? यहाँ रोगों का जो विवरण मिलता है उसमें है कफ और पित्त की जब वृद्धि हो जाती है। दोष का नाम कुछ भी हो, लेकिन अगर उसमें कफ और पित्त बढ़ा हुआ है तो वमन क्रिया करवाई जाती है। और आमाशय के रोग, आमाशय के जितने भी रोग आते हैं उनमें हम वमन क्रिया करवा सकते हैं। इसमें पहले कफ का उत्क्लेश कराया जाता है, पित्त का उत्क्लेश करवाया जाता है और फिर उसमें वमन क्रिया करवाई जाती है। तो ये द्रव्य हम जानते हैं, पहचानते हैं इनको, तो इनका प्रयोग भी हम लोगों को करना चाहिए। इसके पश्चात आता है विरेचन द्रव्य। और उससे पहले अगर हम विरेचन समझे तो जो ओरल कैविटी है या मुंह के द्वारा औषधि का ग्रहण करवाया जाता है और मलों का निष्कासन गुदा मार्ग से होता है। तो इस कर्म को विरेचन क्रिया या विरेचन कर्म कहा जाता है। अब विरेचन के लिए निशोथ को उत्तम द्रव्य माना गया है। निशोथ का ही दूसरा नाम त्रिवित या त्रिविता कह सकते हैं। इसमें सफेद निशोथ मुख्यतः यहाँ वर्णित है। अब त्रिविता के अलावा यहाँ पर त्रिफला, दंती, बड़ी दंती, नील का मूल और 7 धारियों वाला थुहर, जिसको सप्तला भी कहते हैं, कड़वा वच, वचा, कंपीलक जिसको कंबीला भी बोलते हैं, गवाक्षी, क्रंच, पीलू और अमलतास और मुनक्का, इन द्रव्यों का वर्णन यहाँ मिलता है। मुनक्का जो है वो पेट साफ करने में बहुत हितकारी है। प्रतिदिन मुनक्का भी लिया जा सकता है और इससे पेट जो है वो साफ रहता है। अमलतास की मज्जा, अमलतास बहुत अच्छे से जाना पहचाना द्रव्य है और कॉमनली अवेलेबल है, बहुत सुंदर पेड़ है। तो इसकी मज्जा का प्रयोग विरेचन क्रिया के लिए अच्छा माना गया है। अब ये विरेचन कहाँ करवाया जाता है, किन रोगों में करवाया जाता है? तो वो रोगों के लिए पक्वाशयगत रोग, मतलब जितने भी इंटेस्टाइनल डिजीजेज हैं उसके अंदर हम विरेचन क्रिया करवा सकते हैं। अब बारी आती है बस्ती कर्म की। बस्ती जो है वो 2 तरह की है, अस्थापन बस्ती और अनुवासन बस्ती। अस्थापन बस्ती को निरू बस्ती भी कहा जाता है। और अनुवासन बस्ती और अस्थापन बस्ती में फर्क इतना रहता है कि अनुवासन बस्ती में जो स्नेह की मात्रा है वो ज्यादा रखी जाती है। तो यहाँ जो अस्थापन बस्ती या निरू बस्ती के लिए द्रव्य बताए गए हैं, उन द्रव्यों में मुख्य तौर पर यहाँ दशमूल बताया गया है। दशमूल में 10 पौधों के नाम और फिर उसके पश्चात यहाँ जो 10 दशमूल बताए गए हैं उसके अलावा यहाँ जो द्रव्य बताए गए उसमें है पुनर्नवा, एरंड, यव, कुल्थी, कुल्थी एक दाल है, बेर, गिलोय, मैनफल। यहाँ मैनफल हमने वमन क्रिया के लिए भी प्रयोग किया है और यहाँ बस्ती में भी इसका प्रयोग होता है। तो ये मदन फल या मैनफल का प्रयोग बस्ती के लिए भी। पलाश, जिसे ढाक भी कहा जाता है, टेसू भी कहा जाता है। ढाक के 3 पात जिसमें 3 पत्ते और रेड कलर के बहुत सुंदर जिसका फूल रहता है। तो ये वो पलाश और स्नेह, स्नेह में घृत तेल आदि का प्रयोग इसी द्रव्यों के साथ करते हैं और इन्हीं द्रव्यों के साथ 5 नमक का प्रयोग हम कर सकते हैं।
तो यहाँ ये द्रव्य जो है ये हम बस्ती के लिए प्रयोग करते हैं। अब यही द्रव्य हम अनुवासन बस्ती के लिए भी प्रयोग में करेंगे, लेकिन उसमें जो तेल की मात्रा या स्नेह की मात्रा है वो हमारी ज़्यादा हो जाएगी, तो उसको हम अनुवासन बस्ती कहेंगे। और इन बस्ती का प्रयोग जो है वो उदाव्रत और विबंध आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। अब इसके पश्चात यहाँ पूर्व कर्मों का उल्लेख मिलता है। यहाँ ये बताया गया है कि जब हम ये पंचकर्म कर रहे हैं तो इन पंचकर्म करने से पहले रोगी की परीक्षा आवश्यक है। उस परीक्षा के अंदर हम उसकी दीपन, पाचन और साथ में स्नेहन, स्वेदन आदि कुछ क्रियाएं करवाते हैं। इन क्रियाओं को पूर्व कर्म कहा जाता है। तो यहाँ जो इसकी परिभाषा के रूप में बताया है कि दोषों के उपस्थित होने पर या उनसे पहले स्नेहन तथा स्वेदन करवाकर मात्रा और काल का विचार करते हुए चिकित्सक को पंचकर्म का प्रयोग करना चाहिए। अब ये जो पूर्व कर्म बताने के पश्चात अब युक्ति का महत्व बताया गया है कि यहाँ कोई भी औषधि जब किसी रोगी पर प्रयोग की जाती है तो वहाँ युक्ति का ध्यान रखा जाता है और किसी भी औषधि की युक्ति उसकी मात्रा और काल पर निर्भर करती है। अर्थात युक्ति से सिद्धि और सफलता जो है वो मिलती है। तो द्रव्य का ज्ञान रखने वाले सभी वैद्य को युक्ति को जानने वाला वैद्य ही हमारा श्रेष्ठ होता है। कहने का भाव ये है कि जो वैद्य युक्ति के द्वारा औषधियों का प्रयोग करता है वही श्रेष्ठ चिकित्सक है और उसी को ही अपनी चिकित्सा क्षेत्र में सफलता मिलती है। तो ये हमने आज द्वितीय अध्याय का प्रथम भाग पढ़ा। अब कल हम इसमें 28 तरह के यवागु पढ़ेंगे। यवागु आप जानते हैं कि एक तरह की ये औषधि द्रव्य है और इसमें कई औषधि द्रव्यों को मिलाकर ये कल्पना की जाती है और यह कल्पना जो है हम पंच कर्म करने के पश्चात रोगी को देते हैं। और ये 28 तरह की हमारी यवागु बताई गई है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और अगर हम इन यवागु को और स्पेशली जो ये 28 यवागु बताए गए हैं, अगर हम इनको जान लें, पहचान लें, तो हम अपने क्लिनिक में इनका प्रयोग कर सकते हैं और अपने चिकित्सा क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। तो आशा है कि कल आप समय पर 4:30 बजे क्लास को ज्वाइन करेंगे और हम आगे यवागु को पढ़ेंगे। धन्यवाद।